गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर, बहुत ही इजी एंड सिंपल चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल चैप्टर फॉर क्लास 10 लेवल। तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से आज जानेंगे। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में आके बात करेंगे जो एग्ज़ाम पे आ सकते हैं आवर एनवायरनमेंट से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा फॉर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो लेट्स बिगिन। तो एनवायरनमेंट से हम लोग जानने के लिए, एनवायरनमेंट को जानने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग के सामने आता है वो है इकोसिस्टम। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम मतलब क्या है? एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इकोसिस्टम है क्या? एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल एंड डिकम्पोजर्स एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, सॉइल, एयर एंड वाटर। मतलब इकोसिस्टम मतलब हम लोग का एनवायरनमेंट में, हम लोग का सराउंडिंग्स में जो जो चीज़ रहता है, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे लिविंग थिंग्स में आता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आता है सॉइल, एयर एंड वाटर। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के बिल्ड होता है एक इकोसिस्टम। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसके बाद होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर एंड ए सी। ये सब एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। मतलब एक एक डिफरेंट जगह पे, एक एक डिफरेंट प्लेस पे एक एक खुद का ओन, मतलब उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आर नेचुरल इकोसिस्टम। जितना भी इकोसिस्टम मैंने अभी जो बोला, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, उसके बाद माउंटेन इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, लेक एंड रिवर एंड सी इकोसिस्टम, जितना कुछ है सब कुछ क्या होता है? सब कुछ बहुत ही एक नेचुरल इकोसिस्टम है। ये सब खुद से ही बना है, एक नेचर इसको बिल्ड किया है। उसके बाद कुछ कुछ होता है मैन मेड इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जैसे पॉन्ड का एक सब्स्टिट्यूट बोल दीजिए, सब्स्टिट्यूट ऑफ पॉन्ड तो है नेचुरल इकोसिस्टम, पॉन्ड और लेक्स और रिवर्स है नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पर क्या रहती है? यहाँ पर फिशेस वगैरह रहता है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। वो है क्या है? आप लोग गेस कीजिए। हाँ, सही गेस किए है, वो है एक्वेरियम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के लिए आता है एक्वेरियम, उसके बाद पार्क, उसके बाद डिफरेंट सेंचुरीज, उसके बाद नेशनल पार्क्स, उसके बाद गार्डन्स। ये सब आता है आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर। देख लीजिए, ये सब है इकोसिस्टम। एक है ये है पॉन्ड इकोसिस्टम। जैसे देखिए कि झील जो होता है ना, छोटा छोटा पॉन्ड, उसका पॉन्ड इकोसिस्टम। उसके बाद देखिए, अब इस जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है आप लोगों के लिए, इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या है? फर्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स एंड मच मोर। और बहुत कुछ मैं जो यहाँ पर बोलने वाला हूँ आपको, प्लीज़ वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम में क्या होता है? देखिए, इकोसिस्टम में मैंने पहले ही बोला एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। अब इस दोनों को लिविंग नॉन लिविंग ऐसे बोलने से अच्छा नहीं लग रहा है, तो वी कैन इजिली से ecosystem is divided into two categories or two components. One is abiotic components, another one is a biotic components. So abiotic component, what do you mean by abiotic components? All the non-living components is known as abiotic components. Now non-living के अंदर क्या क्या आता था? Non-living के अंदर आता था soil, water, air and inorganic substances like carbon dioxide, oxygen, phosphorus etc. ठीक है, ये हो गया abiotic components। ये हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है? फिजिकल फैक्टर्स लाइक
एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या है, वो है लाइट, टेम्परेचर, ये सब में जान नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। लेकिन ये सर इट्स प्रेजेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑल्सो प्रेजेंट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इकोसिस्टम। ओके, ठीक है। अब आ जाता है बायोटिक इकोसिस्टम। अब बायोटिक इकोसिस्टम और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, बायोटिक मतलब बायो मीन्स लिविंग, तो ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग कंपोनेंट्स आर जनरली बिलोंग्स टू द बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, द बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज मतलब लिविंग, ऑल जो ये तो सबसे इजी है, मतलब जितना लिविंग चीज़ है ना, जितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हम लोगों का सराउंडिंग्स में और हम लोगों के एनवायरनमेंट में, सब है बायोटिक कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, जितना है, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक है ऑटोट्रॉप्स, उसके बाद है हेटेरोट्रॉप्स, उसके बाद है सैप्रोफाइट्स। अब ऑटोट्रॉप्स मतलब प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स नेम मतलब ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक। ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करता है, प्रोड्यूसर्स खुद का खाना को खुद बना पाता है, ठीक है। और एक मैं बोल देता हूँ, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या है, ऑटोट्रॉप्स मीन्स ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक मतलब खुद से खाना बनाना, जो खुद से अपना फूड को प्रिपेयर कर पाए उसको ही बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और प्रोड्यूसर्स जो अपना प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिज्म मतलब खुद का खाना वो खुद बना सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूम, जो कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर्स खुद का खाना खुद बना, कंज्यूमर्स क्या करता है, कंज्यूमर्स वही खाना को खुद के ऊपर लेता है, वो अपना खाना नहीं बना पाता इसलिए दूसरों का खाना लेता है। जैसे प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स ईट करता है मतलब खा लेता है। उसके बाद डिकम्पोज मतलब डेड एंड डीके, डिकम्पोज मतलब जो मतलब डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर जो डिपेंड रहता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आकर देखते हैं। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, देख लीजिए, व्हाट डज कंपोनेंट डू, मतलब ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये तो हम लोग सबको पता है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है, अब वो इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम फंक्शन एज सेल्फ सफिशिएंट और इंटरडिपेंडेंट यूनिट इन नेचर, मतलब खुद के ऊपर बहुत ही भरोसा है उसका, खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इकोसिस्टम है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड अनदर वन इज abiotic component. Biotic components means living organisms and abiotic components means non-living organisms. And biotic components is contains animals, plants and all living beings in our ecosystem. And non-living में क्या क्या है, non-living में है जैसे मान लीजिए लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, माउंटेन्स, सॉइल्स, डेजर्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड मेनी मोर। ओके, अब ये सब चीज़ को क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या लगता है, ग्रीन प्लांट्स नॉर्मली लिविंग है। अब लिविंग इस चीज़ को लगता है ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो इंटेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और वही ऑक्सीजन कौन लेता है, वही ऑक्सीजन ह्यूमन्स लेते हैं, हम लोग इंटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। वो ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, वो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर पाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बहुत सारा जैसे कंज्यूमर्स है, ठीक है, वो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स ग्रीन प्लांट्स को खा लेता है। जैसे मान लीजिए गाय हो गया, उसके बाद जिराफ हो गया, उसके बाद डिफरेंट एनिमल्स है जो हार्बीवोरस एनिमल्स है, वो क्या करता है, खुद वो ग्रीन प्लांट्स को खा लेते हैं। वो हार्बीवोरस एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाता है, उसके बाद उसको कौन खाता है, उसको जो खाता है, ठीक है, वो है कार्निवोरस एनिमल्स। वह ये सब के बारे में मैं आगे बोलूँगा। तो this type of mechanism, with the help of this type of mechanism, ecosystem plays an important role to build our environment. This is a cyclic process. The exchange between living and non-living is a cyclic process. It's totally a cyclic process who input of energy and matter. Okay, move to the next. Producers, consumers and ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पार्ट अच्छा से देखिएगा। आ गया प्रोड्यूसर्स मतलब मैंने पहले भी बोला ऑटोट्रॉप्स, जो खुद का खाना खुद बना सकता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन फोटोसिंथेसिस यूज कर पाता है, तो एक ही है, आंसर है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक
लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये है टोटल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। C6H12O6+H2O जो फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का वही नॉर्मली यूज होता है यहाँ पर। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स इज प्लांट्स एंड सर्टेन कुछ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी विद फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल को यूज कर पाता है, प्रोड्यूस कर पाता है खुद का खाना को। ओके, ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंज्यूमर्स पर, जो कंज्यूम करते हैं खाना। कंज्यूमर्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम देयर ओन फूड इज कॉल्ड कंज्यूमर्स। मतलब प्रिपेयर फूड को, रेडीमेड फूड को, रेडीमेड जो होता है ना, रेडीमेड फूड जो बोलते हैं, रेडीमेड फूड को जो कंज्यूम करता है उसको ही बोलते हैं कंज्यूमर्स। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर। जितने एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, मान लीजिए हम लोग जो कोई जो हार्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स, उसके बाद ओमनीवोर्स, हम ये तीनों जो पार्ट है ना, ये तीनों जो एनिमल ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप आ जाता है ये कंज्यूमर्स के ऊपर, सिर्फ प्लांट्स को छोड़ के। इफ एन एनिमल्स ईट ग्रास और अदर ग्रास or plants or they produce itself by doing the product directly. If the animals eat meat, if the animals eat meat of any other animal, he also categorized as a consumers. Consumers can be further divided into three types: herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores किसको बोलते हैं? Herbivores मतलब herb मतलब क्या है? Plants और green plants और leaves. Herbivores, the animals which directly take green plants, directly dependent on the green plants, is the herbivorous animals. Green leaves, green plants, fruits, bark of a tree, etc. Cow, buffalo, goat and all the herbivores. ये तो सबको बताइए, इजी टॉपिक है। उसके बाद आ जाता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब ओनली फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, इसको कार्निवोर्स। फ्लेश ईटिंग जो मांसाहारी होता है ना, उसको सिर्फ कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो पता है, लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, वुल्फ एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, देख लीजिए एक बार यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेन जो पार्ट है उसका, देखिए अब कंज्यूमर्स में भी है कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद आ जाता है टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब द स्मॉल कार्निवोर्स विच फेड ऑन हार्बीवोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। मतलब छोटा छोटा जो कार्निवोर्स होता है, छोटा छोटा स्मॉल कार्निवोर्स विच हेल्प फीड ऑन हार्बीवोर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब लार्ज कार्निवोर्स ऑन विच फीड द स्मॉल कार्निवोर्स, मतलब जो लायन, टाइगर है, ये सब क्या है? ये सब तो बहुत बड़ा बड़ा जीव को भी खाते हैं, ये सब चीता को भी खाते हैं, ये सब इसको बोलते हैं लायन, टाइगर को हम लोग डिनोट कर पाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। और जो छोटा छोटा जैसे हाइनास है, उसके बाद उल्फ्स है, इन सब को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्लियर? ओके। आ जाते हैं हम लोग ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मतलब क्या है? ओमनीवोर्स मतलब बोथ दोज एनिमल्स विच कैन ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ओके, दोज एनिमल्स विच कैन इजिली ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स इज नोन एज ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल्स हम मतलब ह्यूमन बींग्स और मैंस, डॉग्स, क्रो, स्पैरो एसेट्रा एसेट्रा, बहुत कुछ है। ये सब आप लोग छोटे क्लास में ही पढ़े होंगे, एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए हम लोग जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर ओमनीवोर्स। अब आ जाते हैं हम लोग प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स मतलब कि डिकम्पोजर्स हम लोगों को पढ़ा होगा पहले, मैंने टॉपिक पे बोला डिकम्पोजर्स मतलब डिकम्पोज डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहता है खुद का खाना। मतलब खुद का खाना वो कहाँ से, डिकम्पोजर्स मतलब डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स से खुद का खाना को वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब प्लैंक्टन्स आर द वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही छोटा छोटा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेलुलर, वो फ्री फ्लोटिंग सरफेस ऑन द वाटर इन द पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन। प्लैंक्टन्स आर द टू टाइप्स, जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। अब जू प्लैंक्टन्स नाम सुन के पता चला, जू मतलब एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर जो प्लैंक्टन्स होता है, और उसका फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब फाइटो मीन्स प्लांट्स। The phytoplanktons, the microorganisms, aquatic plants, free-floating surface of water is known as phytoplankton. Example algae, and zooplanktons, the microscopic animals. ठीक है, zoo मतलब animal और phyto means plant. तो phytoplankton मतलब plants, जो aquatic plants है उसको phytoplankton मतलब जैसे algae, और जो aquatic animals है जो aqua मतलब नदी के फिर ponds, rivers, lakes पे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग zooplankton और protozoa। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फोटो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, अब आ जाते हैं डिकम्पोजर्स।
डिकम्पोजर्स मतलब क्या? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच break down the complex organism present in dead organisms like dead plants, animals, and their producers like urine, feces into simple substances called decomposers. मतलब डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से जो खुद का खाना को एक्सट्रैक्ट करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना बना नहीं पाता है, जो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, वो हेटरोट्रॉप्स भी नहीं है, वो है डिकम्पोजर्स। वो खुद का खाना को डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके बनाता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजर्स। ओके, ठीक है। द बैक्टीरिया एंड फंगी act as a decomposers. Some bacteria and fungi are generally act as a decomposers. Okay, वो क्या करता है? वो करता है क्या? कोई डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से खुद का खाना मतलब some organic matters such as ammonia, carbon dioxide, etc. को वो एक्सट्रैक्ट करके वो बैक्टीरिया एक्ट एज ए डिकम्पोजर such as putrefying bacteria. क्लियर? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय putrefying bacteria? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद सैप्रोफाइट्स, सैप्रोट्रॉप्स। डिकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ ए मटेरियल इन इकोसिस्टम, मतलब ये रिसाइकल करने में भी हेल्प करता है। कैसे? डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स सड़ा हुआ रोटेन पोजीशन पे रहता है, रोटेन स्टेट पे रहता है, वो उसको क्या करता है, उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको टोटल डिकम्पोज कर देता है और ऑर्गेनिक मैटर बना देता है। डिकम्पोज मटेरियल बाय रिसाइकलिंग मैटर इन द इकोसिस्टम। द डिकम्पोजर्स आल्सो नोन एज द माइक्रो कंज्यूमर्स और सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स ये आएगा एग्जाम पे। डिकम्पोजर्स क्या करता है? डिकम्पोजर्स नॉर्मली देखिए, जो हम लोग के यहाँ पर जो मैन्योर होता है ना, जो मैन्योर चीज़ होता है, जो यूरिया मैन्योर होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, जो प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रो करने में, तो उसको बनाने में ये डिकम्पोजर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? द डिकम्पोजर्स हेल्प टू डिकम्पोज मतलब एक्सट्रैक्ट करने में डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स को, हेंस दे एक्ट एज ए क्लीनिजिंग एजेंट, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखता है रिसाइकल करके। इट इज़ द ओनली due to presence of decomposers that various nutrients which are initially taken by plants from the soil, air and water are returned to the soil, air and water after the death and decay of animals and plants. The decomposers organisms help in recycling the material in the ecosystem so that process of life may go on and on like an unending chain. मतलब क्या है? Decomposers plays an important role which helps to create or destroy our environment with the help of this process. मतलब क्या करता है? मान लीजिए एक डिकम्पोज नॉर्मली एक डेड एंड डीके कुछ मतलब रोटेन, घर पे आप लोगों का रोटेन सब्जी रहता होगा, मतलब सड़ा हुआ कोई सब्जी रहता होगा, उसको आप लोग अगर एक छोटा सा पिट में आप लोग दे देंगे तो क्या होगा? वहाँ पर डेड वो डिकम्पोजर्स आके उसको रोटेन करके वो देखिएगा आप उसको यूरिया और मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा। तो by this process decomposers plays an important role which helps to in the plants and animals to get back their nutrients from the dead and decay organisms. अब आ जाते हैं हम लोग फूड चेन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट का। जैसे फूड चेन, अब फूड चेन मतलब जो एनिमल, जितने एनिमल्स हैं हम लोग का एनवायरनमेंट में, कैसे सबको फूड मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ फूड चेन इज ए फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। दे यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड एंड अप टू द कंज्यूमर्स। इफ द फूड चेन ऑर्गेनिजम्स गेट फूड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल मान लीजिए ग्रास है प्रोड्यूसर्स, उसके बाद ग्रास को कौन खाता है? ग्रास को खाता है डियर है हर्बीवोर्स, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद डियर को कौन खाता है? डियर को खाता है लायन, तो लायन इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद और एक है एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए अच्छे से। ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। उसके बाद ग्रास को कौन खाता है? मॉथ, मतलब वो बिग साइज्ड बटरफ्लाई। मॉथ को कौन खाता है? फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है? ईगल व हॉक। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फूड चेन। तो आप लोगों को पता ही है फूड चेन के बारे में डिटेल पे, तो यहाँ पर मैं उतना इन डेप्थ पे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके।
देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, बहुत कुछ, बहुत ही एलाबोरेट प्रोसेस में मैंने समझाने की कोशिश किया है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फूड वेब पे। फूड चेन तो पता चल गया, एक मतलब डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन आवर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, हाउ दे गेट देयर फूड एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स से प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऐसे कैसे फूड चेन कंटिन्यू चलता है और एनर्जी प्रोसेस है, इसको फूड चेन बोलते हैं। फूड वेब, फूड वेब को क्या बोलते हैं? फूड वेब मतलब कैसे एक हर एक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट अमंग ईच अदर। सबके साथ सबका कैसे कनेक्शन है, जो कनेक्शन है every organisms with other organisms, this connection is known as a food web. Food web is a group of several interconnected food chain, मतलब different जो food chain है एक के साथ एक connected है, interconnected है। In the food web, organisms get food from more than one group of organisms. एक organisms, one organisms is directly and indirectly depend on each and every other organisms present in our environment, is called as a food web. ओके, फूड वेब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फूड चेन। तो फूड वेब एंड फूड चेन बोथ डेफिनेशंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू यू ऑल। प्लीज़ नोट दिस डेफिनेशंस इन योर कॉपी, ये एग्जाम पे आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल मतलब each steps in a food chain where transferred from food energy takes place। मतलब यहाँ पर हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं हम लोग अंदर से, मतलब जितना हम लोग को एनर्जी मिल पाए फूड से, सब कुछ खाना पे, मतलब डिफरेंट फूड स्टेप्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड मिनरल्स रहता है। तो डिफरेंट एनर्जी ईच स्टेप्स इन ए फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस। मतलब हम लोग एक खाना खाए अभी, तो वहाँ पर क्या होगा? फूड एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। मैंने एक सेब खाया, मैंने एक एप्पल खाया, तो एप्पल पे जितना एनर्जी है, जितना प्रोटीन है, वो मेरे अंदर चला गया, ठीक है। यही जो पढ़े इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? प्रोड्यूसर्स। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? जो मैंने बोला था प्रोड्यूसर्स पे क्या था? प्रोड्यूसर्स पे था ऑटोट्रोपिक्स। ऑटोट्रोपिक मतलब ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता था? ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता था? ग्रीन प्लांट्स को खाता था, कौन खाता था ग्रीन प्लांट्स को? बोलिए एक बार, ठीक है। हाँ, देखिए जो मैं बोल रहा था, जो ट्रॉपिक लेवल है, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स रहते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब है ग्रीन प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आ जाए सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या है? कौन रहता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो प्रोड्यूसर्स को खाता है अपना एनर्जी को ग्रो करने के लिए, जो प्रोड्यूसर्स को खाता है उसको कौन क्या बोलता है? हार्बीवोर्स एनिमल्स। अब नेक्स्ट पे आ जाता है हम लोग थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं किसको? सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं हार्बीवोर्स को, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स, ठीक है। अब फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो सबको खाता है, नॉट ओनली कार्निवोर्स एनिमल्स को, वो ग्रीन प्लांट्स को भी खाता है, तो उसको कौन क्या बोलता है? ओमनीवोर्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी और प्रोड्यूसर्स, तो इसको ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कंज्यूमर्स और फोर्थ टॉपिक लेवल्स, ठीक है। सिंस द ट्रांसफर ऑफ ए फूड एनर्जी डिक्रीज एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, द नंबर ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल आर लिमिटेड एंड डू नॉट एक्सीड 4 और 5। मतलब 4 और 5, 4 से ज़्यादा नहीं होता है कभी, ठीक है। एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम बहुत ही एग्जाम पे आता है, देख लीजिए क्या है। ये फर्स्ट जो है टर्शियरी मतलब ह्यूमन बींग्स, ये है मैन। सेकेंड टॉपिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे क्या है? कार्निवोर्स। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। प्राइमरी कंज्यूमर्स पे क्या आता है? हार्बीवोर्स।
प्रोड्यूसर्स में किया जाता है ग्रीन प्लांट्स। तो दिस प्रोसेस से मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, मतलब देखिए जितना नीचे से होगा, जितना नीचे होगा, जितना नीचे पार्ट होगा, प्रोड्यूसर्स पे क्या होगा, बहुत ही मतलब लार्ज एरिया है, लार्ज पॉपुलेशन है, प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लस का लार्ज पॉपुलेशन है। उसके बाद जितना ऊपर जाएगा उतना स्मॉल होता जाएगा, जितना ऊपर जाएगा स्मॉल होता जाएगा। लार्ज से टर्शियरी कंज्यूमर बहुत ही स्मॉल एंड एनर्जी लेवल भी हाई से लो तक जाता है। देख लीजिए एक बार अच्छा से। अब आ जाते हैं हम लोग एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल। अब एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, green plants produce and absorb 1% of the solar energy falling in the leaves and stores it as food energy during photosynthesis, and it plays an important role to produce their own food. During the transfer of food energy from tropic level to the next, 90% of energy is lost to the environment and only 10% is transferred to the next tropic level. So there is a decrease in the amount of food energy transfer in the tropic level by 10%. This is known as a 10% law. ये एग्जाम पे आएगा ही आएगा, व्हाट डू मीन बाई 10% लॉ। तो 10% करके वो डिक्रीज करता है, 1% लेता है सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, 90% बच जाता है। 90% क्या होता है, एनवायरमेंट पे लॉस्ट हो जाता है। 10% जो रहता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होता है। 90% ख़त्म हो जाता है, ओनली 10% नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होता है। सो मतलब 10% जो डिक्रीज हुआ ना, जो सो देयर इज अ डिक्रीज इज द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी इन द ट्रॉपिक लेवल बाय 10%। दिस इज नोन एज द 10% लॉ। दिस इज ईजी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन पे, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर एक ओजोन होल हो जाता है। ओजोन लेयर जो है ना, ओजोन लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रे। ठीक है, अब डिप्लेशन मतलब ओजोन होल फॉर्म हो जाता है वहाँ पर। ओजोन मॉलिक्यूल्स कंटेन ऑक्सीजन और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब O3, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एट अ हायर लेवल इन द एटमॉस्फेयर। द UV radiation splits some oxygen molecules into free oxygen atoms which combines oxygen molecules to form ozone. It is highly poisonous. The ozone layer present in the higher layer of the atmosphere protects the earth from the harmful UV rays from the sun. UV radiation causes skin cancer. तो ओजोन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन? ओजोन मतलब क्या करता है? ओजोन का मेन जो फंक्शन है वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है हमारा एटमॉस्फेयर को, हमारा अर्थली एटमॉस्फेयर को। किससे? यूवी रे से। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रे से, जो आता है सन से। एंड अल्ट्रावायलेट रे कॉजेस स्किन कैंसर। ठीक है, ओजोन लेयर कैन बी डैमेज्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC by using refrigerators, fire extinguishers. So CFC is now being reduced to protect ozone layer. अभी ओजोन लेयर बहुत ही खतरे में है, इसलिए हम लोगों को CFC यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, देख लीजिए, जो स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर के बीच में जो एक लेयर है उसको ये बोलता है ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है वो हम लोगों का अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रे से, व्हिच इज जनरली कम्स फ्रॉम द सनलाइट। अब मैनेजिंग, अब इतना कुछ हम लोगों ने कर लिया, अपना कुछ देख लिया, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया। हम लोग अब जानेंगे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखे, कैसे हाइजीनिक रखे। तो मैनेज, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो गार्बेज होता है, जो गार्बेज वेस्ट होता है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो डिकम्पोज करने के लिए जो जो चीज़ है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कुछ होता है। देखिए, गार्बेज हम लोग का घर पे, हम लोग का पड़ोसी, हम लोग का लोकेलिटी पे जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है वो 2 टाइप ऑफ गार्बेज होता है। एक होता है डिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जितना मतलब ऑर्गेनिक है, जैसे वेजिटेबल पील्स, ग्रासेस, ग्रासलैंड्स, उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना कुछ है ये सब है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो मतलब इजीली मतलब वो हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है टू प्रोड्यूस ए मैन्योर। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मतलब
इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है, ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, जिसका मॉलिक्यूल्स इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है और जो कन्वर्ट नहीं हो पाता है मैन्योर पे, जैसे प्लास्टिक्स। गार्बेज डिस्पोजल प्रोसेस पे सब मेथड्स है, जैसे लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पोस्ट, इंसिनरेशन एंड सुएज ट्रीटमेंट प्लांट। लैंडफिल्स मतलब एक गड्ढा खोद के वहाँ पर दे के पूरा अच्छा से मिट्टी का लेप दे देने। उसके बाद रिसाइकलिंग प्रोसेस, वी कैन इजीली रिसाइकल समथिंग। तो उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, जो मैंने अभी बोला, कोई मतलब जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो इजीली डिकम्पोज हो सकता है, उससे हम लोग मैन्योर बना सकते हैं। उसके बाद कॉम्पोस्ट, सेम प्रोसेस है, कॉम्पोस्ट को भी हम लोग वो डिकम्पोज करके मैन्योर कॉम्पोस्ट बना सकते हैं। तो इंसिनरेशन, स्वेज ट्रीटमेंट, क्लियर। देखिएगा लैंडफिल्स मतलब जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पर मतलब सब कूड़ादान रहता है, वहाँ पर जहाँ गार्बेज रहता है उसको लैंडफिल्स बोलते हैं। उसके बाद रिसाइकलिंग, उसको रिसाइकल करना पड़ता है उसको, यहाँ पर इसके बाद ये आता है रिसाइकलिंग करता है। उसके बाद इससे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, कैसे बायोगैस एंड मैन्योर बनता है यहाँ पर। और उसकी ये है प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पोस्ट, एक बड़ा सा पीट में दे के उसको डिकम्पोज करके कॉम्पोस्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये हो गया टोटल कंप्लीट आप लोगों का चैप्टर आवर एनवायरनमेंट क्लास 10 एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो बीन डिस्कस्ड हियर। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल देखिए, बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अच्छा लगे तो। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही रिलीज़ करूँगा क्लास 9 के ऊपर। तब तक बी हैप्पी, बी सेफ।